हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 100 जीके है। इसको रिव्यू के हिसाब से बनाया गया है कि ताकि आप इसको रिव्यू कर सकें। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो के अंत तक बने रहें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आप बहुत कम समय में 100 जीके को रिव्यू कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान गणेश किस देश के नोट पर छपती है? माने कौन सा ऐसा देश है जिसके नोट पर भगवान गणेश का चित्र रहता है? तो वो देश है इंडोनेशिया। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो वो रंग हो जाएगा सफ़ेद। भारत में सर्वाधिक शाकाहारी लोग किस राज्य में हैं? तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। इंसान किस जीव के दूध को नहीं पचा सकता है? तो होगा शेरनी का दूध। मानव शरीर के खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा 22 हड्डियां। रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुगर, मतलब डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है ज़्यादा मात्रा में चावल लेने से होती है। अगर सुबह शाम आप चावल खाते हैं तो चीनी की बीमारी हो सकती है। हालांकि बहुत सारा जो रिपोर्ट है इसको झुठलाता भी है। ये विवादास्पद माने उत्तर है, क्योंकि बंगाल और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मेन भोजन है। बंगाल के लोग तो दोनों टाइम चावल खाते हैं, लेकिन वहां शुगर का रेट सबसे कम है। तो शुगर एक इसमें मामले में जो है एक अनुमान है ये। और कई जगह आप हो सकता है कि आप ऐसा देख सकते हो, कई जगह जो लोग ऐसा है कि मतलब शुगर की जो बीमारी होती है तो चावल सबको मना कर दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जो 10 वर्ष तक बिना खाए पिए जीवित रह सकती है? तो वो जीव, उस जीव का नाम है मकड़ी। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अब ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग शरीर से बड़ा होता है? वो जीव है चींटी। और कौन सी ऐसी बीमारी है जो बासी चावल खाने से ठीक होती है? तो उस बीमारी का नाम है कब्ज। चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर किस देश में सजा दी जाती है या सजा का प्रावधान है? तो देश हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में अगर आप चप्पल पहनकर गाड़ी चलाते हैं तो सजा होगी। पपीता खाने से ठीक होने वाला रोग कौन सा है? तो है हृदय रोग। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि काला कौआ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो काला कौआ राष्ट्रीय पक्षी है भूटान का। अपने ही बगल में है पड़ोसी देश भूटान, तो उसका जो राष्ट्रीय पक्षी का नाम है कौआ। और भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो वहाँ है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। कौन सा ऐसा देश है जहाँ रावण की पूजा होती है? तो देश है श्रीलंका। भारत के लौह पुरुष के रूप में किनको जाना जाता है? तो है हमारे सरदार पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और भारत का जो एकीकरण हुआ था 7 स्वदेशी रियासतों का विलयन कराने में इनका योगदान है, अमिट योगदान है, इसीलिए इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और चना गुड़ खाने से क्या बढ़ता है? तो चना गुड़ बढ़ने से ताकत बढ़ती है। आप जानते हैं कि घोड़ा जो कितना माने तेज दौड़ता है, कितना सामान खींचता है, तो उसको चना दिया जाता है ताकि उसकी ताकत बढ़े। तो जैसे घोड़ा का ताकत बढ़ जाता है, वैसे अगर हम चना गुड़ खाएं तो हमारी भी ताकत बढ़ेगी। हरी मिर्च से ठीक होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो जो ब्लड का इम्प्यूरिटी होता है वो ठीक होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। सोने का होटल कहाँ पर है? तो वियतनाम होगा। फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है? तो भारत की कंपनी है। डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, कौन से शहर को? तो है सूरत, गुजरात में है सूरत। यहाँ पर हीरा का बहुत कारोबार होता है, तो हीरा ही को हम डायमंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो सूरत को डायमंड सिटी के रूप से सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जानते हैं। इसके बाद है कि मतलब सुंदरियों का देश किसको देश को कहा जाता है?
तो वो देश है फ्रांस। तो फ्रांस को हम सुंदरियों का देश कहते हैं। रावण का असली नाम क्या था? तो रावण का असली नाम था दशग्रीव। अयोध्या कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अयोध्या सरजू नदी के किनारे अवस्थित है। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन पहले शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? तो शेर से पहले जंगल का राजा हाथी था। लोटस टेम्पल किस शहर में है? तो लोटस टेम्पल दिल्ली शहर में है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कुरकुरे पर बैंड लगाया गया है? तो वो देश है इटली। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? वो देश हो जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। कान से देखने वाला जीव कौन सा है? तो चमगादड़ है। आप कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि कान से देखने वाला पक्षी चमगादड़ उड़ता जरूर है, लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ जो है वायवीय स्तनधारी है, मैमल्स के श्रेणी में आता है। सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? तो कतर देश है। 5 लाख का नोट चलाने वाला देश कौन सा है? तो देश है वियतनाम। इसके बाद एक ही समय में 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकने वाला जीव कौन सा है? तो गिरगिट है। गिरगिट एक ही साथ 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो क्यूबारिक खरबूजा है। कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो है रेबीज। भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? तो वो राज्य है भारत का गोवा। और गोवा के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये अंग्रेज का गुलाम नहीं था, ये पुर्तगाल का गुलाम था। सबसे ज़्यादा समय किस फल को पकने में लगता है? तो पकाने में लगता है। तो वो फल है अनानास। उसको पकाने में 2 वर्ष का समय लगता है। कौन सा ऐसा जीव है जिसको अपने मृत्यु का पता पहले ही चल जाता है? तो ऐसा जीव है बिच्छू। कुत्ता काटने के बाद जो रेबीज बीमारी होती है, तो उससे कितने दिनों में मृत्यु हो जाती है? तो 3 साल लगता है। 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो वो ऐसा जीव है समुद्री घोघा। अब ताजमहल जो दुनिया का 7 आश्चर्य में से एक आता है और वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है वो, तो उसमें कमरों की संख्या कितनी है? तो उसमें कमरों की संख्या है 120। भारत में कौन सा ऐसा शहर है जिसको हम भारत के बगीचा के नाम से जानते हैं? तो शहर है बेंगलोर। खून का घूंट पीने का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है खून का घूंट पीना, जिसका अर्थ होता है अपमान सहन करना। कौन सा ऐसा जीव है जो शेर को भी मार सकता है? तो उस जीव का नाम है शुतुरमुर्ग। लूडो का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो देश है इंग्लैंड। गांधी जी का जो चश्मा जब नीलाम हुआ तो उसको किस देश ने खरीदा? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा ऐसा फल है जिसको हम अमृत फल कहते हैं? तो वो फल है अमरूद। साबुन बनाने में कौन कौन चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो होता है नमक, तेल और सोडा। इसके बाद कौन सा ऐसा जीव है जिसको बम ढूंढने का हम ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो ऐसा जीव है मधुमक्खी। और कुत्ता भी है, कुत्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है। श्वान दस्ता आता है यहीं कहीं पर अगर बम मतलब ये है तो। और मधुमक्खी की भी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस मामले में, और उसको हम अगर ट्रेनिंग दें तो बम को ढूंढना उसको सिखाया जा सकता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न की तरफ हम आ रहे हैं। कौन सा ऐसा जीव है जिसका बच्चा 5 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? तो वो जीव है हाथी। हाथी का बच्चा 5 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है। कौन सा ऐसा जीव है जो पैदा होने के बाद अपनी माँ को ही खा जाता है? तो उस जीव का नाम है बिच्छू। ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? तो उस जीव का नाम है चिंपैंजी। कौन सा ऐसा जीव है जो भूख लगने पर अपने ही शरीर को खा जाता है? उस जीव का नाम है चूहा। कौन सा ऐसा पौधा है जिसको लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है? ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि पैसे में वृद्धि होती है। तो उस जो प्लांट का नाम है मनी प्लांट।
कौन सा ऐसा जीव है जो चॉकलेट खाने से मर भी सकता है? तो उस जीव का नाम है कुत्ता। कौन सा ऐसा आदमी है जो पेड़ के माने कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके नीचे सोने से आदमी मर भी सकता है? तो उस पेड़ का नाम है नीम। नीम के नीचे ऐसा कहा जाता है कि नीम के पीछे पेड़ के नीचे अगर हम सोएं तो हम मर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ये विवादास्पद आंसर है। कई बार हम देख सकते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे सोने से बहुत बीमारी भी सही होती है, लेकिन कुछ ऐसा कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि नीम के पेड़ के नीचे अगर आदमी रेगुलर सोए तो उसका देहांत भी हो सकता है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से पायरिया नामक बीमारी होती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ये भी विवादास्पद है कि होगा ही होगा ऐसा नहीं है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो समय है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो उत्तर होगा साउथ कोरिया। कौन सा ऐसा जीव है जो नशा करने का शौकीन होता है? तो उत्तर होगा तोता। दिमाग तेज करने हेतु क्या खाना चाहिए? तो बहुत सारा सब्सटेंस है, लेकिन उसमें पालक का भी नाम आता है। 6 दिनों तक सांस रोकने वाला जीव कौन सा है? तो वो है मकड़ी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका। भारत में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे कौन से आदमी हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं? तो हैं राजीव गांधी। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है? तो 5। गांधी जी किस जाति के थे? तो बनिया थे। और मोदी जी किस जाति के हैं? तो इस पर भी है, आपको कहीं पर मिलेगा बनिया और कहीं पर मिलेगा तेली जात से हैं। और तेली भी नहीं सही है, एक खास जाति है जो मतलब गुजरात में जिसको तेली के रूप में जाना जाता है, लेकिन खास वो तेली ही शब्द नहीं है। उसके बाद सबसे महंगा किस जीव का दूध होता है? तो वो है शेरनी। कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको घर में नहीं लगाना चाहिए? तो वो ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद है कि मतलब मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहाँ किस शास्त्र में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? तो उत्तर होगा एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। इसी तरह से पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को हम कहते हैं एक्यूथियोलॉजी। कीट के अध्ययन को कहते हैं एंटीमोलॉजी। वृक्ष वंग झाड़ी के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रियोलॉजी। और सांप के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। और उसके बाद उद्यान का जो होता है, उद्यान विभाग का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे गरीब माना जाता है? तो कहीं पर आपको इसका उत्तर मिलेगा बिहार और कहीं पर मिलेगा उड़ीसा, लेकिन मतलब ये दोनों ही उत्तर विवादास्पद है। आँखों का वजन कितना होता है? तो आँख का वजन होता है 8 ग्राम। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है जो चांदी का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह राज्य है राजस्थान। कौन सा ऐसा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है? तो उस जीव का नाम है कंगारू रैट। हिंदी में बोलने वाला पहला रोबोट कौन था? तो रेशमा। बिना आँख का जीव किसको कहा जाता है? तो केचुआ को।
5 सूरज वाला देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा चीन। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष से ज़्यादा महिला है? तो है केरल। और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य है केरल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो उत्तर होगा लोहा। भारत में मेट्रो मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ई श्रीधरन। अब दिल्ली का जो मेट्रो है, जिसको कि दुनिया के आश्चर्य के रूप में जाना जाता है, तो उन्हीं के नेतृत्व में बना है, उन्हीं के निर्देशन में बना है और उन्होंने इसको बनाया है। और उनका नाम ही जो प्रचलित हो गया मेट्रो मैन के रूप में, इंजीनियर श्रीधरन को माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं, जो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो राज्य है गुजरात। अपना मार्ग बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नदी है कोसी। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि गंगा नदी कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर गिरती है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। निकलती है गंगोत्री से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो है बैंगनी रंग के प्रकाश का। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का। तो देखते हैं लाल जो खतरा का निशान लाल क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है कि दूर से ही लाल रंग आपको दिखेगा। और भारत में पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो डीजीपी। इसी तरह से हम सेना के बारे में भी कह सकते हैं। अब जो पहले सेना का जो होता है आर्मी चीफ होता है, चाहे एयरफोर्स का होता है या नेवी का होता है, लेकिन अब तीनों मिला करके जो चीफ बनाया गया है तो सबसे बड़ा पद हो गया। तो इसी तरह से हम आपके लिए अलग अलग जो जीके सबका सीरीज चलाएंगे, जिसमें आप अलग अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो इसको देखिए।